वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अपना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का लास्ट टॉपिक, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इसका मीनिंग एंड फीचर्स क्लियर कर दिए थे और आपको बताया था कि अगर आपको फीचर्स अच्छे से आते हैं तो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स हमारे मेरिट्स में चले जाते हैं और उसी में से कुछ पॉइंट्स डीमेरिट्स में चले जाते हैं। स्टिल हम इसको आज डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरिट्स में आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं अफेक्टिव कंट्रोल। अफेक्टिव कंट्रोल क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो भी मेजर डिसीजन टेकिंग पावर है दैट विल रिमेन्स विद कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो डिसीजन लेने की पावर्स हैं वो सारी कर्ता के पास होती है। ठीक है, अगर वो मेंबर्स के साथ कंसल्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं डिसीजन लेने के लिए और उनकी ओपिनियंस क्लैश हो जाएंगी तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, तो इसीलिए ये जो ओपिनियन क्लैश का जो सीन है वो बहुत कम होता है यहाँ पर। और जो कर्ता कहता है वो सब मतलब उसे मान लेते हैं उसके डिसीजन को। तो यहाँ पर क्या रहता है? अफेक्टिव कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। बिजनेस एग्जिस्टेंस भी क्या है? मतलब जो यहाँ पर जो है लाइफ है बिजनेस की वो लॉन्ग रहेगी। ठीक है, क्योंकि सो मेनी मेंबर्स आर इन अ जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर किसी एक की डेथ होती है या किसी भी इलनेस की वजह से या किसी भी अदर रीजन से, ऐसा नहीं है कि बिजनेस की लाइफ अफेक्ट होगी, जैसा किसमें होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था स्टूडेंट? सिंगल ओनर होता था, एक अकेला ओनर मिलकर बिजनेस चलाता था, अकेला चलता था, पैसे लगाता था, रिस्क उठाता था। तो फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मेरा बिजनेस अब आगे कौन संभालेगा। वहाँ बिजनेस लाइफ शॉर्ट होती थी, बट यहाँ पर क्या है? बिजनेस लाइफ क्या होगी? लॉन्ग होगी, बिकॉज सो मेनी मेंबर्स आर देयर। ठीक है, अगर एक को बीमार है या एक की डेथ हो जाती है तो जो आगे वाले मेंबर्स हैं वो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सीक्रेसी। बिजनेस में जो सीक्रेट्स हैं वो बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस है, फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, कर्ता को अगर कुछ पूछना है मेंबर्स से तो वो पूछेगा, अदरवाइज सारे डिसीजन वो खुद लेगा। तो जो सीक्रेसी है वो यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है, एज वेल एज देखो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको अपने अकाउंट्स पब्लिक को डिस्क्लोज करने हैं, वो भी नहीं है। कंपनीज में होता है कि दे हैव टू पब्लिश देयर ईयरली अकाउंट्स टू द पब्लिक, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो आपकी सीक्रेसी है, जो भी आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आप तक रहती है, आउटसाइडर्स को पता नहीं चलती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो कल भी मैंने बताया था कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी बट अदर मेंबर्स की लिमिटेड। तो एक तरह से ये क्या हो गया? एडवांटेजेस पॉइंट हो गया इनके लिए। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही है ना। सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था कि उसको अकेले को सारा लॉस उठाना पड़ता था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, वो सेफ हैं, वो सिर्फ अपने अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इजी टू स्टार्ट। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई एक्ट ऐसा डिफाइन नहीं करता कि आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो जो सोल प्रोप्राइटर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और वी कैन से जॉइंट फैमिली बिजनेस वो स्टार्ट करना काफ़ी इजी है। ठीक है, जॉइंट फैमिली जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना इजी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। क्विक डिसीजन, क्योंकि सारे डिसीजन ही हमें पता है किसने लेने हैं, कर्ता ने, तो वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है। अगर उसे कंसल्ट करना है अदर मेंबर्स के साथ तो वो करेगा, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है। उसे किसी की वेट नहीं करनी कि वो आएगा उससे पूछूंगा तो मैं डिसीजन लूँगा, ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है। तो क्विक डिसीजन, करता जल्दी से डिसीजन लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन किसका रहता है? कर्ता को कोऑपरेशन रहता है फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स। सब मिलकर काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारे एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सबका बिजनेस भी कॉमन है, तो इसमें क्या रहता है? कोऑपरेशन रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज इनहेरिटेबल क्वालिटी। इनहेरिटेबल क्वालिटी मीन्स योर एंसेस्ट्रल रेप्यूटेशन, आपको यहाँ पर उसका भी बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है, मतलब हमारे घर के बड़ों ने कोई बिजनेस शुरू किया, काफ़ी उस बिज़नेस का मार्केट में नाम हो गया, एक फेम एस्टेब्लिश हो गई, एक नाम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, आपकी गुडविल बन गई मार्केट में, तो आगे जनरेशन टू जनरेशन आपको उस गुडविल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपको उस गुडविल को बना के भी रखना होता है, ठीक है। जो आपके जो भी एंसेस्टर्स थे उन्होंने जो भी अच्छा काम करके उसको गुडविल को बनाया है, आपको वो सेम कंटिन्यू करके उस गुडविल को बनाए रखना है। तो यहाँ पे मेनली क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेबल क्वालिटी मीन्स कि एंसेस्ट्रल रेपुटेशन का बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट से सारे हमारे जॉइंट फैमिली बिजनेस के जो एडवांटेज कह सकते हो आप, मेरिट्स कह सकते हो कि क्या था, यहाँ क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक जल्दी से। कंट्रोल इफेक्टिव रहता है क्योंकि सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में है। बिजनेस एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है, कंटिन्यू, मतलब ईयर टू ईयर चलता रहेगा। दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ, इलनेस, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेसी ऑफ वन मेंबर। किसी एक के को कुछ होता है तो बिजनेस की लाइफ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी मेंबर्स बिजनेस को संभाल सकते हैं। सेक्रेसी बनी रहती है क्योंकि आपको अकाउंट्स को पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड रहेगी, इसीलिए कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेशन के पॉइंट में गई हुई है, देखो। लेकिन जो बाकी मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है वो तो फायदे की बात है ना, वो तो मेरिट्स में आएगा। इजी टू स्टार्ट है बिकॉज देयर आर नॉट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कि आपको कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये फॉर्म फिल करना है, ये फीस पे करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्विक डिसीजन क्योंकि कर्ता को लेने हैं सारे डिसीजंस यहाँ पर। कोऑपरेशन, सभी मेंबर्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं। इनहेरिटेबल क्वालिटी मीन्स एंसेस्ट्रल रेपुटेशन का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, देखो स्टूडेंट्स, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ मेरिट्स थी, तो कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो उसी तरह अब हम सेकेंड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ भी आपको मेरिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। वो लिमिटेशन क्या रहेंगी आपकी, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों, क्योंकि एक ही फैमिली है जो बिजनेस में सारे रिसोर्सेज लगा रही है, सारे फंड्स लगा रही है, वो आउटसाइड कहीं पब्लिक से फंड को बोरो नहीं कर रही, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसमें सबका थोड़ा थोड़ा शेयर होता है, तो वहाँ जाके बात आ जाती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि सबको एक ही प्रॉपर्टी को शेयर करना है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। उसके बाद लैक ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि मैम यहाँ पे तो हमने मेरिट्स में डिस्कस किया कि सब कोऑपरेट करते हैं, यहाँ हम लिमिटेशन में डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑपरेशन नहीं होती, ऐसा कैसे? क्योंकि देखो कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक फैमिली में सारे मेंबर्स जितने भी होते हैं उन सबकी आपस में बहुत अच्छी बनती हो। कई फैमिलीज में हम देखते हैं कि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आपस में जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कोऑपरेशन की कमी भी आ जाती है, वो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। उन्हें लगता है कि कर्ता ही सब कुछ क्यों करे, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द बिजनेस है, वही सब कुछ क्यों करे, हमें भी डिसीजन टेकिंग पावर मिलनी चाहिए, हमें भी मैनेजमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से जब ओपिनियन का गैप आ जाता है, जब कोऑपरेशन की कमी आ जाती है, तो वो एक इसकी कमी लिमिटेशन बन जाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। देखो कुछ फैमिलीज हैं जो बहुत अच्छे से चलेंगी, आपस में एक दूसरे के साथ कोप अप करेंगी, वो वहाँ पे आपको कोऑपरेशन का बेनिफिट मिलेगा। कई फैमिलीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है एडजस्ट नहीं कर रहे, मेंबर्स लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लैक ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है, सारा का सारा काम कौन कर रहा है, जैसे वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा काम सिंगल ओनर करता था, वैसे ही यहाँ पर सारे डिसीजन, सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कर्ता। तो एक ही पर्सन, ऐसा तो नहीं, मतलब कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही पर्सन को सारे फील्ड्स की नॉलेज हो, उसको प्रोडक्शन का भी पता हो, वो परचेज में भी परफेक्ट हो, उसको एडवर्टीजमेंट का भी सारा नॉलेज हो कि कैसे कैसे हम सेल को प्रमोट कर सकते हैं, वो कस्टमर से भी बहुत अच्छे से डील कर रहा है, सप्लायर से भी डील कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, एक ही पर्सन एक नहीं तो दो फील्ड्स में एक्सपर्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि पूरी कंपनी को एक ही पर्सन संभाल लेगा। अगर ऐसा होता तो कंपनीज में डिपार्टमेंट क्यों बनते, परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमें अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैनेजरियल स्किल क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, क्योंकि सारा का सारा काम कर्ता को करना है और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो सभी कामों की उसको नॉलेज हो, वो परफेक्ट हो हर चीज़ में। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है किसकी, कर्ता की। दोनों पॉइंट्स लिंक हैं, पहले ही मैंने वहाँ लिख दिया था आपके लिए कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एंड द लास्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कई फैमिली बिजनेसेस में क्या होता है, कर्ता डोमिनेंस, कर्ता का डोमिनेंस नेचर, ठीक है, उसके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको कोऑपरेट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेशन में डोमिनेटिंग नेचर ऑफ कर्ता, कि अगर कर्ता को ये लगता है, मुखिया जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको ये लगता है कि मुझे ही करना है सब, मुझे किसी से एडवाइस तक भी नहीं लेनी, ठीक है, या मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है, मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर फिर अदर फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, वो भी कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं। उन्हें भी जितना बताया जाएगा वो उतना ही काम करेंगे। ठीक है, वो जो एक कनेक्शन होता है उनका कि पर्सनली ये समझना कि नहीं ये हमारा ही बिजनेस है, ये ग्रो करेगा तो हमारी भी ग्रोथ होगी, वो वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर वो जितना बताया जाएगा वो उतना ही काम करेंगे, खुद से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओवर होती है। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे से कर चुके हैं और आज हमारा ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है।